हरिओम। दादा भगवान का पत्र है। अति इंद्रिय आनंद लूटने वालों, जितना लूट सको उतना लूट लो। अपने निज धर्म में रहने में बिल्कुल आनंद है। परम धर्म तो देह का धर्म है। आपे आप कर्म होता है। जैसे प्रारब्ध शरीर की बनी पड़ी है ना, हमें बनानी थोड़ी ना पड़ती है। उसको उतना ही फायदा सब मिलता है और कोई विचार नहीं करना। निश्चय रूपी कपड़े पहनकर एक्टर बनो। हाउ ब्यूटीफुल ना। निश्चय रूपी माना मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपना रोल अदा करने आई हूँ, तो एक्टर बनो। चाहे पत्नी का, माँ का, बीवी का, पति का, जो भी करना है। जैसी भी सीन आए वैसा रंग रूप करो, पर गूढ़ बात गहरी को छिपा के रखो। हमारे प्राण स्वरूप आपकी बात तो बराबर है, पर तुम जानो तो जब तुम अज्ञान में थे तब ऐसी बात को क्यों नहीं ख्याल देते थे? क्योंकि आपको आनंद, दुनिया के मज़ों में आनंद आता था, है ना। हमें पता भी नहीं था, इन शब्दों का भी नहीं पता था। वो अपनी ही दुनिया में चल रहे थे हम। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जहाँ बॉम्बे में रहती थी ना, अभी भगवान जी नहीं मिले थे, पीजी एकोमोडेशन थी। और वहाँ जब मैं 23 सालों के बाद, अभी 23 ईयर्स के बाद मिल रही हूँ, उसी घर में गई हूँ, तो आप मानोगे नहीं, मैंने जब उनको पता चला कि मैं दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग में हूँ, उन्होंने तो मुझे पहले गले लगाया। बोलते मेरी मीरा रंग गई, बिकॉज़ उन्होंने मुझे संसारी कपड़ों में देखा हुआ था। फिर जब ऐसे सफ़ेद कपड़ों में देखा तो उन्होंने मुझे गले लगाया। वैसे भी बहुत प्यार करते थे जब मैं रहती भी थी। फिर उन्होंने बताया कि दादा लक्ष्मी भगवान और उनके मम्मी तो इधर सोफे पे बैठते थे जहाँ मैं रहती थी, पीजी एकोमोडेशन। बोलते वो उधर रहते। तो मैंने इतना गुस्सा करा, मुझे बताया क्यों नहीं? बोलते उस समय तुम कहाँ सुनती हमारी, तुम तो अपने ही बच्चे को लेके निकल जाती थी। तो इसका मतलब हमारा टाइम नहीं होता है। जहाँ तो फिर भगवान जी की नज़र मेरे पे पड़ी और मैं तो बहुत उनके साथ अच्छी तरह रहती थी। पीजी एकोमोडेशन माना किचन शेयरिंग करना, कितना क्लीन रखना, सब करना। तो शायद भगवान जी की कृपा से फिर मैं उधर आ भी गई। लेकिन देखो ना, उस समय वो सामने भगवान भी होगा। जैसे अभी मोबाइल है, हर किसी को रोड के ऊपर भी देखो तो वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे देखता जा रहा है। उधर से राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, किसी को पता ही नहीं चले। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया ऐसे। वो बैंड्रा में ओम संत का घर थे, जहाँ दूसरी बिल्डिंग में भगवान जी रहते थे अपनी मम्मी के साथ। जैसी भी सीन आए वैसा रंग रूप करो, पर गूढ़ बात गहरी को छिपा के रखो। प्यारे प्राण स्वरूप आपकी बात तो बराबर है, पर तुम जानो तो जब तुम अज्ञान में थे तब ऐसी बात को क्यों नहीं ख्याल देते थे? आपका बोलना उस पर दखल करेगा जिस पर तुम्हारे जैसी चोट लगी होगी। उसको जब दृढ़ वैराग्य मिले, ओम एकदम विवेकी मित्र मिल जाए। ओम माना एकदम विवेकी मित्र मिल जाए। बचपन संसार देखकर हंसी आती है, पर ऐसा बेशक काम करो जो आदमी बहुत दुखी है और वैराग उसको है, जो तो निष्काम होकर उसको ठंडाई दे। साक्षात स्वरूप आप हैं। बोलना चलना आपका काम है, चुप नहीं करना है। चुप तो घर की दीवारें भी हैं, उससे क्या फ़ायदा? आनंद ही आनंद है। अनुभव आनंद बड़भागी को मिलते हैं। ये तत्व आनंद मुझ आत्मा के अनुभव से ज्ञान जान, वो मैं अजर अमर हूँ। संसारी पदार्थों में संकल्प बंद कर, निज आनंद और प्यार दे, पर पात्र देकर जिसको जरूरत होवे। जैसे अत्यंत मैला जल भी ठहरने पर उज्जवल दिखाई देता है। संकल्प चुप होने से आईना देखो, अपना साफ साफ होवे, फिर आप ही हैं। हाँ, संसार की तबाही देखकर लगता है क्या क्या अजीब अजीब तमाशे होते हैं, पर एक बार इस स्टेज पर आप पहुंचे तो फिर पीछे कभी नहीं गिरता है। सावधानी की सीढ़ी पर बैठकर हंसना और हंसाना है। मूर्ख को भी कभी कुछ नहीं बताना है। जैसे बोलड़ी जिसका किसका बना बनाया घर बिगाड़ देती है, दूसरे का भी ये घर बनाते हैं। अपने परिवार के अंदर भी किस किस्म के स्वभाव होते हैं, पर अपनी पीठ पक्की करना है। ऐसा भी अबोझ नहीं बनना जो संसारी काम में भी तुम पर चढ़ाई करे। रानी चुड़ैला ने घर भी चलाया और सबको आप समान भी बनाया। तुम भी ऐसी सीन बनाना
ये योग वशिष्ठ में है रानी चुड़ैला की कहानी। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो आप पढ़ना। उसमें सारे परिवार को आप समान करने से आप ही आप हैं। अब हमारा संकल्प है, हम भी कुछ समय जकार्ता में आए, परंतु शरीर बिल्कुल ढीला है। मैं तो अनुभव प्रकाश नित्य नया ताजा महसूस करता हूँ। देखो बीमार हैं फिर भी क्या बोल रहे हैं, मैं रोज नित्य ताजा महसूस करता हूँ। शरीर जब पुराना होता है तो दिन ब दिन करूप और बीमार बेताकत होता जाता है। हाँ, वैराग्य और विवेक का पीछा मत छोड़ो। वैराग और विवेक निकल गया फिर तो मैं ऑर्डिनरी, फिर तो वैराग है ही नहीं मुझे, तो मैं गुरुओं के घर क्या कर रही हूँ आके। वैराग्य और विवेक का पीछा मत छोड़ो। हरिओम, गॉड ब्लेस।